तो शाम का टाइम है और शाम के भी 5:30 बज चुके हैं। मैं बना रही हूँ हलवा। तो हमारे यहाँ पर चौदस पूजी जाती है और बिना सासू माँ के मैं अपनी जिम्मेदारी को खूबी नहीं निभा पा रही हूँ। उन्हें उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो होती है तो मुझे हर चीज़ टाइम पे बता देती है कि आज ये काम करना है, आज इस पूजा का काम करना है। और देखिए, माँ बाप का साथ जिस तरह हर बच्चा चाहता है, इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि सास का आशीर्वाद और साथ मुझे हमेशा ऐसे ही मेरे ऊपर रहे। तो देखिए, वो नहीं है यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ पर चौदस पूजी जाती है, इसलिए शाम के टाइम अब मैं पूजूंगी। इधर मैंने हलवा बना दिया है पूजने के लिए और देखिए कढ़ाई भी जल के कैसी हो गई। और इधर मैंने आटा लगा दिया है पूरियों के लिए। तो पहले अपना पूरी 4 पूरी और हलवा पूजता है चौदस के दिन। तो चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भी शाम के 5:30 बज चुके हैं। टाइम मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं पूजने की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर ये चौदस नवरात्रों के बाद चौदस आती है तो चौदस पूजती है। और सुबह से हमने पूजी नहीं है, ना मेरे याद थी और ना मुझे कोई बताने वाला था, ना तो मेरी सासू माँ यहाँ है कि वो मुझे बताती तो वो मेरे से पुजवा देती। क्योंकि ये जो चौदस है ये मंदिर में जाकर पूजी जाती है, माता रानी के सामने पूरी चढ़ाई जाती है और हलवा, 4 पूरी और हलवा। तो ये चौदस पूजनी मेरे याद नहीं रही और ना ही मेरी जेठानी ने पूजी। तो उन्होंने बोला था कि शाम के टाइम भी हम इसको पूज सकते हैं। तो देखिए, सासू माँ के लिए सासू माँ नहीं है घर पे, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा अपनी सासू माँ के लिए मैं बहुत ज़्यादा अधूरी हूँ। अगर वो रहती है तो सारा बता देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, सही गलत समझा देती है और बता देती है। तो वो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी खल रही कि वो नहीं है। लेकिन आज वो कह रही थी आने के लिए, शाम तक के शायद आ भी जाए। तो अभी तो वो नहीं आई, शायद रौनक के पापा की साथ आ जाए। तो मैंने हलवा तो बना के रख दिया है, क्योंकि देखिए हमारे बड़े ही हमें जो बताते हैं हम उसी तरह पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि मंदिर में जाना या फिर जहाँ भी गुग्गा जी महाराज की माड़ी पर जाकर प्रसाद चढ़ाना, वो वीडियो मैंने आपको बताई थी कि मैंने मम्मी से पूछ लिया था, जो जो वहां पर लेके जाना था, अपनी जिठानी से भी पूछा था। तो सुबह मैं आई थी तो तब तक के मैंने नाश्ता कर लिया था, जब उन्होंने मुझे बताया कि आज नौमी पूज रही है। तो अभी बस मैं सोच रही थी कि सबसे पहले पूरी बना देती हूँ और पूरी बनाने के बाद 4 पूरी और हलवा। हलवा पूजता है हमारे यहाँ चौदस पे। तो देखिए, चाहे किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी सासू माँ की कमी बहुत ज्यादा खल रही। लेकिन आज वो आ जाएंगी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि वो आ जाएंगी। और देखिए, उनके बिना ही अब की बार वो नहीं थी यहाँ इस चौदस पे, तो उनके इस बार ही मैं ये गलती कर बैठी, यानी कि मैं टाइम पे नहीं पूज पाई। अगर वो होती तो मुझे बता देती। देखिए, बड़े बताते हैं अपने बच्चों को, और मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करती है मेरी सासू माँ। तो इसीलिए मुझे उनकी कमी खल रही है। और मैं जिस तरह शादी से पहले मेरे माँ बाप मुझे काफी प्यार करते थे, इसी तरह मेरी सास भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हालांकि ससुर का प्यार नहीं नसीब में था, लेकिन सास मेरी ससुर का भी प्यार देती है और सास का भी प्यार देती है। हाँ हाँ बेटा, अभी ले रख बेटा, मैं पूरी पूज दूं पूजने की। ठीक है ठीक है। बप्पा खावेगी? बप्पा खावेगी क्या? पूरी पूरी खावेगी? पेट में दर्द हो रहा? दर्द हो रहा? चाय? अब कौन सा चाय पी के दर्द सही हो जाएगा? देख ले, इसकी नोटंकी, चाय पी के इसका दर्द सही हो जाएगा। इसके दर्द ही हो रहा पेट में, तो हल्का हल्का महसूस होता होगा, तभी बताने लगा कि दर्द हो रहा। रुक जा, भी घुंटी दूंगी बेटा। तो वैसे तो मैंने पहले पूजने का ही आटा बनाया, 4 पूरी बनाऊंगी, उसके बाद अपना देखूंगी कि क्या बनेगा शाम के खाने में, यानी कि रात के खाने में क्या बनेगा। अभी तो पूरी पूज देती हूँ, पूजा का भी टाइम हो रहा। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सासू माँ अपने घर क्यों गई हुई है और इतने दिन क्यों हो गए। मेरी सासू माँ को 15 दिन हो गए हैं वो अपने घर गई हुई है। वैसे तो वो 13वीं में गई थी,
वहां पर तेरावी थी तो वहां पे गई थी। लेकिन जिस तरह हमारा मन करता है अपने घर में जाने को, अपने माँ बाप से मिलने को, इस तरह मेरी सासू माँ का, देखिए सबकी सासू माँ का भी मन करता होगा, तो टाइम निकाल कर, हाँ चाय दूंगी भी, तो टाइम निकाल कर, हाँ दूंगी, तो टाइम निकाल कर ये काम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर सासू माँ बोलती नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ उनका भी मन है कहीं घूमने फिरने का। तो देखिए इसीलिए मम्मी के पैरों में भी दर्द थी, दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी उन्हें, बहुत ज्यादा। तो फिर मैं बोलने लगी, रौनक के पापा भी बोल रहे थे कि घर पे भी घूमी आना और अपना पैर का जो एक्सरे वगैरह होगा वो भी करवाते आना, क्योंकि मुजफ्फरनगर मम्मी के घर के पास में ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मम्मी को वहां पर दिखाने में भी आसानी होती है। और मुजफ्फरनगर में काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं। नहीं तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके 5 मिनट ए देखियो ना गिर दे। तो देखिए जिस तरह हमारा मन, ये बंदूक लेगा, रुक मैं दे रही, ले ये ले पैसे, ए बुब्बू ना हिला दिए। तो देखिए मैं तो यही मानती हूँ कि पढ़े मेरी सासू माँ ने नहीं कहा, लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरह हमारा मन करता है घूमने फिरने का, इस तरह उनका भी मन करता है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में मन नहीं करता घूमने का, बुढ़ापे में मन करता है, बहुत ज्यादा मन करता है। और अच्छा होता है कि अपने माँ बाप को घुमाना भी चाहिए, और जहाँ उनका मन करे उन्हें वहां लेकर भी जाना चाहिए। तो देखिए 15 दिन हो गए हैं मेरी सासू माँ को। मैंने कहा कि आपका मन लग रहा है तो आप रह लो जितना रहना है, क्योंकि उन्हें काफी दिन हो गए थे। रौनक के चक्कर में वो नहीं जाती थी, क्योंकि रौनक छोटा था, रौनक के बिना उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैंने कहा मम्मी मैं जैसे तैसे कर लूंगी, आप घूम आओ। तो बस अभी मम्मी रह आई है और आज आ जाएगी, देखते हैं कि किस टाइम तक के आएगी। इधर मैंने मलाई में से मक्खन निकाल के तैयार कर दिया, इसका बनाना है मुझे देसी घी। तो 4 पूरी सीख गई हैं। अभी चलते हैं माता रानी के दरबार में, यानी कि घर के मंदिर में पूजा करेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर गाय माता को खिला के आएंगे। तो गैस कर देते हैं बंद, बाद में सेकेंगे और खाना वगैरह बाद में देखेंगे, पहले पूजा का काम जरूरी है। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवारी, जय अम्बे गौरी। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, साथ में हमारी भी मनोकामना पूर्ण करे। और माता रानी से क्षमा अर्चना मैंने मांग ली है कि सुबह मेरे से जो भूल हुई हो उसे माफ करना, कि मैं मंदिर में आके आपको हलवा पूरी का भोग नहीं लगा पाई। तो मैंने अब शाम के टाइम ही माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगा दिया है। क्या है? और इधर चल रही है रौनक और रौनक की दीदी की मस्ती। तो रौनक देखे कैसे लेटा हुआ, क्या खा रहे? अरे क्या खा रहे आप? टॉफी। अरे वाह, खा लो। क्या बनाऊं आपके लिए? क्या खाओगे आप? दाल। दाल? दाल सोच के बताई बात, दाल खाओगे जो ना रोज? दूध? दूध दूध नहीं कह रहे हो, सॉस। भाई मामा तेरी भाषा का पता नहीं, तू क्या कह रहा बेटा मेरा। दाल तो समझ में आई न, दाल कही आगे पता नहीं क्या बात कही। आ जाओ भाई बाहर, मच्छर काट लेंगे, यहाँ मच्छर बहुत मोटे मोटे हो रहे। आ जाओ, चार्जर है टूट जाएगा, बाहर चलो आ जाओ आराम से। इधर मैंने दूध को छान के रख दिया था, अभी इसको पकने के लिए गैस पे रख देती हूँ। हाँ
इधर लाइट भी आ गई थी तो मैंने लाइट पे यानी कि इंडक्शन पे रख दिया है मक्खन, तो अभी पिघलने लग रहा मक्खन, देखिए। और जिस तरह से मैं मक्खन बनाती हूँ इससे मेरी कोई भी वेस्टिंग नहीं जाती, यानी कि बहुत सा क्या होता है कि वेस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, जब घी निकालते हैं मक्खन से तो बहुत ज़्यादा वेस्टिंग होती है। वो कैसे होती है वो बता देती हूँ कि जो इसकी छाछ है और छाछ अच्छे से नहीं निकल पाती, तो सारा नीचे बहुत ज़्यादा रह जाता है, छाछ जमी जमी सी रह जाती है, उसमें हमारा घी भी वीरान जाता है, सारा नहीं निकल पाता। और देखिए मैंने सारी छाछ भी निकाल दी थी, जिससे कि मेरा ज़रा सा भी मक्खन यानी कि देसी घी जो बनेगा वो वीरान नहीं जाएगा। तो अभी पिघलना शुरू हो गया है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ और टाइमर भर देती हूँ इंडक्शन में, अपना निकलेगा भी नहीं। तो अभी रौनक की माँ जी आ गई है और रौनक की माँ लेके आई है चीजी रौनक के लिए, तो देखिए उतर लिया है और सब्जी सुब्जी लेके आई है अभी रितांगी। तेरी रौनक की माँ इसके लिए चीजी लेके आई, रौनक खुश हो गया। क्या हो रहा है इसमें? गड़बड़ हो रही क्यों सही नहीं हुआ? इतना जल्दी सही हो जाएगा। दूसरे कैसे दवाई लाया? उसका आराम लग गया थोड़ा बहुत। 7-8 साल पहले मेरे हाथ दिखा क्या बताया? एक्सरा करवाया था? नहीं तो हो रहा है कमर की वो भाग लिया चीज लेके, कमर की नस ब्लॉक हो गया, करके यहाँ हो रही है ब्लॉक, ये इसके नीचे है परेशानी ज्यादा। एक सारी चीज ले लगा, इसके सामने रख दिया आपने सारी चीज, चप्पल पहन नहीं रखी। भाई किंडल जॉय भी लाए भाई नन्ना की, तो किंडल जॉय भी लाए, साग सब्जी बस ये मेरा फोन करा मांगे हाँ, तो अपने खाने का सिस्टम उन्होंने निकाल ही लिया। माँ के पैर छू जल्दी छू पैर माँ के पैर रीत राख अभी तो दिखाओगे अपनी माँ के सामने। जा देखो तो जैसे करो जल्दी जा देखो। हाँ खोल दो बस, बैग तार दो। वो ये आपकी पैट की चैन खुली पड़ी, क्या था उसमें? दूध अचार लाए क्या? उसका लेके आते, आम का नहीं, उसका लेके आते आप, उसका हींग का अचार। अरे हींग का अचार, हींग का और आम में आम का हींग का अचार। अब उसका कह रही हींग क्या हो? आप तो बिल्कुल ही आम के का ही बनाया अभी बूटी है ना लेकिन खुला बना रही खाली हींग का बताओ मम्मा। हींग कौन है? हींग गिरा मिला जाता हींग गिरा तो हमें पता, मैं तो भाभी नु कह रही थी जब तार के उसकी वो आगे की दल ले जाना बारीक सा उतार ले हम दल जो उस पर आ जावे जल्दी से कत्तर उतारा है उनका गिरा है वो जब काम है इनको शिकन नहीं गिरा चार पर। तो सासू माँ का बैग उतार लिया है गाड़ी पे से, देखते हैं कि सासू माँ क्या क्या लेके आई इस बैग में, क्योंकि यहाँ से मम्मी कुछ नहीं लेके गई थी, सिर्फ 2 सूट लेके गई थी जल्दी जल्दी में और लेके आई बैग। तो देखते हैं मम्मा ने क्या क्या दिया है मम्मी को। वैसे तो अब कोथली आने वाली मम्मी की। थोड़ा सा सामान है, तरह से चावल लाए, नवे चावल आ गए क्या? हाँ तरह से लाई तो टैक्सी जब चले आता है बच्चा। मैं तो कह तुम वहां से बस में बैठे थे आप? नहीं भी उठा गया वहाँ क्यों ले गया था वहाँ से ये दिए तो फिर जरा सी तो है एक सौ मांग जाता तो मैंने बैग से सारा सामान निकाल लिया है और आपको भी दिखा देती हूँ जो जो मम्मी घर से मम्मी को मिला है अपनी। तो देखिए ये मम्मी करवा चौथ पे जैसा कि मुझे सूट पूजना है, तो मैंने मम्मी को पहले ही कह दिया था कि अपनी पसंद का सूट लेते आना। तो मम्मी कल दवाई लेने के लिए गई थी तो अपना सूट भी लेके आ गई है, अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है और काफी सुंदर है। वो बेटा नहीं हट जाओ। तो इधर है मिठाई, तो ये कुछ पेड़े और लोज है, लौकी की लोज, तो घर से ही मम्मी ने यानी कि भाभी ने बना के दी है।
और रौनक इसको खोल रहा है। अभी खाऊंगी बेटा, उस पे आग पे गिर के दूंगी आपको। और इधर अचार है आम का और ये है कटहल का। तो 2 अचार हमारे खत्म हो रहा था और मोल का हम खाते नहीं है, मामा के से आ जाता है तो हम उसे ही इस्तेमाल में लाते हैं। अभी अचार बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई सा भी अचार नहीं था, तो इस वजह से ये हमने मंगा लिया वहीं से। और जैसे कि नए चावल आने शुरू हो गए हैं, मुंजी कुटनी शुरू हो गई है, तो मामा ने लगा रखी थी, हाँ एकदम थोड़ी लगा रखी थी। तो मामा ने मुंजी लगाई हुई थी, तो थोड़े से चावल लेके आई मम्मी अभी खिचड़ी बनाने के लिए। मेरा 2-3 दिन से मन भी काफी कर रहा था खिचड़ी खाने का। और ये पैंट कमीज है रौनक के पापा का, रौनक के पापा का क्या, डैडी का होगा। और ये है गरम सूट जो कि छोटे वाली मामी ने पूजा, उन्होंने अपने घर बनाया है, तो घर के उसमें कुछ है, घर जैसा वो, तो उन्होंने अपने घर बनाया है, गृह प्रवेश में देवताओं पे जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं वो भी पूछ दिए हैं। और ये मम्मी को दिया है, तो इसमें कंगन है, रुमाल है, बिंदी है और गरम सूट है, सर्दियों में आराम से मम्मी सिलवा के पहन लेगी। और ये मम्मी मेरे लिए लेके आई है कंगन और कलेचर है, ये पूजा का नारियल होगा। हाँ बेटा क्या लेना, जैमनी क्या पता हमें क्या है। तो ये सामान अभी मम्मी को मिला है मम्मी के मायके से। और ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। और देखिए सामान से कुछ नहीं होता, ज्यादा कर प्यार मोहब्बत होनी चाहिए बस अपने में, वो ही बहुत है सामान। और है तो क्यों भूलता माँ को, अपनों को भूल जा, इसे ये दे दो चिज्जी आग पे गिर के, अपनों को भूल जा। तो जी रौनक पेड़ा खाने के लिए उतावला हो रहा बहुत ज्यादा है, तो इसको आग पे डाल के थोड़ा सा पेड़ा दे देते हैं, क्योंकि सफर में को चल के आया पेड़ा भी मम्मी के साथ साथ। जैम तो 7 बजने वाले हैं और ये 6:30 बजे आ गए थे। इतना मैंने पूजा पाठ की, अपना घी निकाला और दूध को उबाल दिया और रौनक के साथ बैठी थोड़ी देर। तो अभी ये आ गए हैं, रौनक के पापा लेके चल दिया मिठाई का डिब्बा, तो मैं आग पे डाल आई हूँ जी, डाल आई मैं आग पे, वैसे ही ले लियो। हाँ तो जी अब देख लेते हैं, पेट पूजा भी करनी, खाना कुछ नहीं बनाया क्योंकि रौनक भूल नहीं रहा था। और इधर रौनक ने निकाल लिए हैं जैम, ये किन्ने अपन निपाड़ दिया चीज जंग से मेरे सारे, ये खावेगा कहाँ है, तो सारा फेंक देगा इधर उधर, गद्दों के नीचे गे रखे थे, वीरान कराए तो 1-2 फेरी खावे। आज प्रेस के कपड़े भी नहीं पड़े, सारे प्रेस भी नहीं हुई, अब लेके गया वो सुबह से। तो जी चलिए सामान को संगवा देते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, झूमते रहे और आप सभी को शुभ रात्रि। बाय 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 बाय। रहने दो बस।